ये कहानी एक ऐसे स्नाइपर की जो शहर के एक फोन बूथ पर नजर रखता है। अगर कोई उस फोन बूथ के अंदर आता है तो ये स्नाइपर उसे ब्लैकमेल करके उससे उल्टे सीधे काम करवाता है, और कोई भी इस फोन बूथ से भागने की कोशिश करता तो स्नाइपर उसे मौत के घाट उतार देता। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, और इस शहर में हम स्टुअर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं। स्टुअर्ट एक पीआर कंपनी चलाता है और फिल्म इंडस्ट्री में उसकी काफी अच्छी पहचान है। पर बेईमान होने के साथ साथ स्टुअर्ट बहुत ज्यादा बदतमीज भी है। उससे अपने आसपास के लोगों की कोई कदर नहीं है। इसके साथ ही स्टुअर्ट की एक वाइफ भी है। शादीशुदा होने के बावजूद भी उसका पामेला नाम की एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर है। अब दुनिया के सामने तो स्टुअर्ट एक सीधा साधा एक कामयाब आदमी है, पर असल में उसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल ये वो वक्त था जब हर इंसान के हाथ में उसका फोन हुआ करता था, और इस वजह से लोगों ने फोन बूथ का इस्तेमाल करना लगभग छोड़ ही दिया था। पर आज भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी प्राइवेट कॉल्स के लिए फोन बूथ का इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों में से एक था स्टुअर्ट। दरअसल स्टुअर्ट फोन बूथ का इस्तेमाल तब करता जब उसे पामेला से बात करनी होती, क्योंकि अगर उसने पामेला को अपने मोबाइल फोन से कॉल किया तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में पामेला का नाम आ जाएगा। अब हर बार की तरह इस बार भी स्टुअर्ट ने पामेला को एक फोन बूथ से कॉल किया ताकि आज की रात वो उसे एक होटल में बुला सके। अब इसी बीच इस फोन बूथ के बाहर एक पिज्जा बॉय पहुंचा और स्टुअर्ट को पिज्जा बेचने की कोशिश करने लगा। अब यहाँ स्टुअर्ट गुस्से से लाल हो गया और इस पिज्जा बॉय को उल्टा सीधा बोलकर उसे यहाँ से भगा दिया। अब जाते जाते इस पिज्जा बॉय ने स्टुअर्ट से बोला कि तुम्हें किसी से भी इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि स्टुअर्ट ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इधर पामेला को होटल में मिलने के लिए मनाने लगा। पर चूंकि आज पामेला काफी बिजी थी, इसलिए उसने होटल में आने से मना कर दिया। अब जब स्टुअर्ट यहाँ से जाने लगा तभी उस फोन की घंटी बजी, और यहाँ स्टुअर्ट को लगा कि शायद पामेला ने उसकी बात मान ली है। लेकिन जब स्टुअर्ट ने फोन उठाया तब एक अनजान आदमी ने उसे हेलो बोला, और हैरानी की बात यह थी कि ये आदमी स्टुअर्ट का नाम पहले से जानता था। हालांकि इस आदमी ने स्टुअर्ट को अपना नाम नहीं बताया और बोला कि तुम्हें उस पिज्जा की डिलीवरी ले लेनी चाहिए थी, कि अगले कुछ घंटों में तुम्हारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ स्टुअर्ट को लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन रखता उस आदमी ने इसे धमकाते हुए बोला कि मैं तुम्हारे और पामेला के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और मुझे तुम्हारी वाइफ के बारे में भी सब पता है। इसलिए अगर तुमने फोन रखने या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा। और कहकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया। अब यहाँ स्टुअर्ट ने उसे कॉल बैक करने की कोशिश की, पर उसका कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। अब ये देखकर स्टुअर्ट काफी डर गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ को उसके काले कारनामों का पता चले। अब यहाँ स्टुअर्ट फोन बूथ से बाहर निकला और उस आदमी के फोन का इंतजार करने लगा। अब थोड़ी देर बाद इस फोन की घंटी बजी, और जब स्टुअर्ट ने इस कॉल को पिक किया तब उसने उस आदमी को पामेला से बात करते हुए सुना। अब यहाँ स्टुअर्ट इनकी बातें सुन तो पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज पामेला तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उस स्नाइपर ने स्टुअर्ट की कॉल को म्यूट कर दिया था। इसके बाद उस स्नाइपर ने पामेला से बोला कि स्टुअर्ट पहले से ही शादीशुदा है और वो तुम्हें फोन बूथ के जरिए कॉल करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ को तुम्हारे बारे में पता चले, और वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हारे साथ सोना चाहता है। अब ये सब बताने के बाद इस स्नाइपर ने फोन कट कर दिया, और इधर स्टुअर्ट बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से पामेला को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। अब गुस्से में आकर स्टुअर्ट इस स्नाइपर को उल्टी सीधी गालियां देने लगा। इस पर उस स्नाइपर ने बोला कि तुम्हें किसी से भी इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, और ये ठीक वही लाइन थी जो थोड़ी देर पहले उस पिज्जा बॉय ने स्टुअर्ट से बोली थी। अब यहाँ उस स्नाइपर ने बोला कि अब मेरी अगली कॉल तुम्हारी वाइफ को जाएगी और मैं उसे तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा। इस पर स्टुअर्ट ने उस स्नाइपर से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी वाइफ को कॉल ना करे, जिस पर उस स्नाइपर ने बोला कि तुम खुद अपनी वाइफ को फोन करो और उससे अपने अफेयर के बारे में बताओ। दरअसल ये स्नाइपर केवल उन लोगों को मारता है जो कि अपने पार्टनर को चीट करते हैं, और स्टुअर्ट भी उन जैसे लोगों में से ही एक है। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि इस स्नाइपर ने पहले ही 2 लोगों को मार दिया है, क्योंकि वो दोनों भी अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे। अब आखिरकार स्टुअर्ट ने स्नाइपर की बात मान ली और अपनी वाइफ केली को फोन किया। यहाँ केली ने उससे बोला कि थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे अननोन नंबर से कॉल किया था, और उसने मुझसे बोला कि स्टुअर्ट तुम्हें थोड़ी देर में फोन करेगा। इधर उस स्नाइपर ने बोला कि तुम अभी के अभी अपनी वाइफ को पूरा सच बताओ। हालांकि स्टुअर्ट अपनी वाइफ को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी वाइफ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने केली से बोला कि अब अगर तुम्हें किसी अननोन नंबर से फोन आए तो तुम फोन उठाना ही मत। इसके बाद स्टुअर्ट ने उस स्नाइपर से बोला कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर उस स्नाइपर ने बोला कि मैं तुम्हें किसी दूरबीन से नहीं बल्कि अपनी राइफल के स्कोप से देख रहा हूँ, और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने फोन बूथ के पास मौजूद एक खिलौने पर गोली चला दी। और अब ये देखकर स्टुअर्ट को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब जब स्टुअर्ट इस स्नाइपर से बात कर रहा था तब 2 लड़कियां उस फोन बूथ के बाहर आईं और स्टुअर्ट से बाहर निकलने को बोला, पर जब स्टुअर्ट ने बाहर आने से मना कर दिया तो ये लड़कियां उसे गाली देने लगी। अब यहाँ स्टुअर्ट ने इन पर चिल्लाते हुए बोला कि अगर तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अब ये लड़कियां यहाँ से चली तो गईं, पर थोड़ी देर बाद वो एक हट्टे कट्टे आदमी को अपने साथ ले आईं, और अब ये आदमी स्टुअर्ट को इस फोन बूथ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब स्टुअर्ट ने बाहर आने से मना कर दिया तो ये सनकी आदमी इस पूरे फोन बूथ को हिलाने लगा और एक पंच मारकर इस बूथ का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और इस बूथ को तोड़कर स्टुअर्ट का गला पकड़ लिया। इस पर उस स्नाइपर ने स्टुअर्ट से पूछा कि क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, और जैसे ही स्टुअर्ट ने हाँ बोला उस स्नाइपर ने इस आदमी को शूट कर दिया। अब ये सभी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगी और स्टुअर्ट अपने साथी की मौत का इल्जाम लगाने लगी। इस पर स्टुअर्ट ने भी चिल्लाते हुए बोला कि मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा, मैं तो तुम्हारे सामने फोन पर बात कर रहा था और मेरे पास तो कोई गन भी नहीं है।
अब यहाँ उस स्नाइपर ने बताया कि मैंने पहले ही उस फोन बूथ के ऊपर एक बंदूक रख दी थी और अब उस आदमी के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर आएगा। अब ये सुनकर स्टुअर्ट काफी डर गया और चुपके से 911 पर फोन लगा दिया, पर चूंकि वो पुलिस से बात नहीं कर सकता था इसलिए उसने कोड वर्ड्स में उन्हें पूरी बात बताई। पर यहाँ वो स्नाइपर भी समझ गया कि आखिर स्टुअर्ट क्या करना चाहता है, इसलिए अब उसने एक गोली चलाई और स्टुअर्ट के राइट कान को उड़ा दिया। अब यहाँ स्टुअर्ट समझ गया कि अब अगर उसने कोई गलती की तो ये स्नाइपर उसे मारने से पहले सोचेगा नहीं। अब इसी बीच इन लड़कियों ने पुलिस को फोन कर दिया और अगले कुछ ही मिनटों में पुलिस ने स्टुअर्ट को चारों तरफ से घेर लिया। अब जब एक ऑफिसर ने स्टुअर्ट से बाहर आने को बोला तब स्टुअर्ट ने उससे कहा कि मैं अपने डॉक्टर के साथ एक इम्पोर्टेंट कॉल पर हूँ। इधर मीडिया के लोग भी इस लोकेशन पर पहुंचे और इस मामले को लाइव दिखाने लगे। अब थोड़ी देर बाद ही कैली भी यहाँ पहुंच गई क्योंकि उसने टीवी पर स्टुअर्ट को देख लिया था। अब यहाँ पुलिस ने कैली के जरिए स्टुअर्ट को बाहर बुलाने की कोशिश की, पर स्टुअर्ट ने बाहर आने से मना कर दिया और कैली को यहाँ से जाने को कहा। अब इसी बीच हम रेमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि FBI का हेड है। यहाँ रेमी ने स्टुअर्ट को बड़े प्यार से बोला कि अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं निकले तो ये लोग तुम्हें गोली मार देंगे। इस पर उस स्नाइपर ने स्टुअर्ट से बोला कि तुम रेमी की वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें करो। अब यहाँ स्टुअर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया, पर अब वो स्नाइपर कैली को जान से मारने की धमकी देने लगा। अब ना चाहकर भी स्टुअर्ट को उसकी बात माननी पड़ी और वो रेमी की वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। अब यहाँ रेमी समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो उस फोन कॉल को ट्रेस करें और ये पता लगाएं कि आखिर स्टुअर्ट किससे बात कर रहा है। इधर उस स्नाइपर ने स्टुअर्ट से बोला कि अगर तुमने कैली को अपने अफेयर के बारे में बता दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अब तक स्टुअर्ट भी समझ चुका था कि उस स्नाइपर की बात मानने में ही भलाई है, इसलिए उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कैली को अपने अफेयर के बारे में सब बता दिया। यहाँ स्टुअर्ट ने बोला कि मैंने पामेला नाम की एक एक्ट्रेस के साथ तुम्हारे ऊपर चीट किया है और हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। इस पर कैली ने उससे बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम सही सलामत घर लौट आओ। अब कैली की बातें सुनकर स्टुअर्ट को एहसास हुआ कि उसने अपनी वाइफ के साथ कितना गलत किया है। इसके बाद स्टुअर्ट ने उस स्नाइपर से बोला कि तुमने जैसा कहा मैंने ठीक वैसा ही किया और अब वादे के मुताबिक तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर उस स्नाइपर ने बोला कि तुम जब तक अपने सारे गुनाह कबूल नहीं कर लेते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब ये सुनकर स्टुअर्ट गुस्से से लाल हो गया और इस स्नाइपर से बोला कि अब मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम अभी के अभी गोली चला दो। इतना कहने के बाद उसने उस फोन को नीचे रख दिया और इस बूथ से बाहर आ गया, पर तभी उसकी नजर कैली पर गई जिसके सर पर एक रेड डॉट मौजूद था और इसका मतलब ये था कि अब कैली उस स्नाइपर के निशाने पर है। अब ये देखकर स्टुअर्ट काफी डर गया और दोबारा से बूथ के अंदर आकर वो फोन उठा लिया। इधर रेमी ने भी उस रेड डॉट को देख लिया और अब उसे पूरी कहानी समझ आ गई, इसलिए रेमी ने अपने लोगों से बोला कि आसपास की बिल्डिंग में एक स्नाइपर मौजूद है, इसलिए तुम लोग सभी बिल्डिंग्स की तलाशी लो और उस स्नाइपर को देखते ही उसे गोली मार दो। अब इसी बीच यहाँ पामेला भी पहुंच गई और अब उस स्नाइपर ने उसे भी अपने निशाने पर ले लिया। इसके बाद उसने स्टुअर्ट से बोला कि तुम कैली और पामेला में से किसी एक को चुनो क्योंकि अब मैं इनमें से किसी एक को मारने वाला हूँ, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम वहाँ मौजूद सभी को चिल्लाकर बताओ कि तुम कितने घटिया और बेईमान इंसान हो, कि कैसे तुमने लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठे हैं और कैसे तुम सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हो जबकि असल में तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। अब यहाँ स्टुअर्ट ने उसकी बात मान ली और सबके सामने चिल्लाते हुए उसने अपनी सभी गलतियों को कबूल किया। यहाँ स्टुअर्ट ने बोला कि मैं एक बहुत ही घटिया इंसान हूँ क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को चीट करने की कोशिश की, और तो और मैं बहुत ज्यादा बदतमीज भी हूँ क्योंकि मैं अपने से कमजोर लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता और मैं ये महंगे महंगे सूट इसलिए पहनता हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं बहुत ज्यादा रईस हूँ। अब इसी बीच उसने चुपके से कैली को फोन लगा दिया ताकि पुलिस उसके और स्नाइपर की सारी बातें सुन सके। अब यहाँ कैली ने पुलिस को बताया कि कुछ घंटे पहले इस आदमी ने मुझे भी एक अननोन नंबर से कॉल किया था। अब ये सुनते ही रेमी ने अपने लोगों से उस नंबर को ट्रैक करने को बोला और थोड़ी देर बाद ही इन्हें उस स्नाइपर की लोकेशन पता लग गई। इसके बाद पुलिस की एक टीम उस स्नाइपर को पकड़ने के लिए भागी और इधर रेमी ने स्टुअर्ट को बताया कि हमें उस स्नाइपर की लोकेशन पता लग चुकी है। अब ये सुनकर स्टुअर्ट ने उस स्नाइपर से बोला कि पुलिस को तुम्हारे ठिकाने का पता लग चुका है और अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। इस पर उस स्नाइपर ने बोला कि अब मैं तुम्हारी बीवी को मार रहा हूँ। अब यहाँ स्टुअर्ट ने बूथ के ऊपर से वो बंदूक उठाई और बाहर आकर उस स्नाइपर से बोला कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे गोली मारो। अब अगले ही पल एक गोली चली और स्टुअर्ट सीधा जमीन पर गिर गया। इधर पुलिस की एक टीम उस स्नाइपर की लोकेशन पर पहुंची, पर यहाँ उन्हें उस स्नाइपर की लाश मिली क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही उसने खुद अपनी जान ले ली थी। वहीं दूसरी ओर रेमी ने स्टुअर्ट को बताया कि तुम पर वो गोली हमें ने चलाई थी ताकि उस स्नाइपर को लगे कि तुम्हारे हाथ में बंदूक देखकर पुलिस ने तुम्हें गोली मार दी, लेकिन जो गोली तुम्हारी बॉडी के अंदर है वो एक रबड़ की गोली है। अब जब स्टुअर्ट ने उस स्नाइपर की बॉडी देखी तब ये खुलासा हुआ कि असल में ये स्नाइपर कोई और नहीं बल्कि वही पिज्जा बॉय था। इस बाद स्टुअर्ट को एक एम्बुलेंस में बिठाया गया क्योंकि खून बहने के चलते उसकी बॉडी काफी कमजोर हो गई थी। अब यहाँ डॉक्टर ने उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया और अब स्टुअर्ट धीरे धीरे बेहोश होने लगा। अब इसी बीच एक आदमी उसके पास पहुंचा और उसे बोला कि आज तुम्हारी वजह से मुझे उस पिज्जा बॉय को मारना पड़ा, पर अब शायद तुम्हें अपना सबक मिल चुका है, इसलिए अगर आज के बाद तुमने अपनी वाइफ को चीट किया या फिर किसी से भी बदतमीजी की तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और इतना कहकर वो आदमी यहाँ से चला गया। अब मूवी के एंड में हम इस आदमी को देखते हैं जिस हाथ में एक ब्रीफ केस था। इस ब्रीफ केस के अंदर एक स्नाइपर राइफल मौजूद थी और यहाँ ये खुलासा हुआ कि वो स्नाइपर अभी भी जिंदा है और शायद बहुत जल्द वो इस फोन बूथ में एक नया शिकार पकड़ेगा। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना